मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरी कहानी नहीं, ये एक ख्वाब की कहानी है। एक ऐसा ख्वाब जो मैंने अपनी कौम के लिए देखा। मैंने वर्ल्ड कप जीता, फेम देखी, ग्लैमर देखा, लेकिन अंदर से एक खला था। मैं सोचता था, इज दिस ऑल? इज दिस द पर्पस ऑफ माई लाइफ? फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। पाकिस्तान, मेरा मुल्क बर्बाद हो रहा था। करप्शन आम, इंसाफ नापैद, ताकतवर तर और गरीब मजीद पस रहा था। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं ना खड़ा हुआ तो कौन खड़ा होगा? 25 अप्रैल 1996 लाहौर में मैंने तहरीक इंसाफ का ऐलान किया। मैंने कहा, हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून होगा, जहां इंसाफ सबको मिलेगा। मुझे पता था यह आसान नहीं होगा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा यह क्रिकेटर सियासत करेगा। लेकिन मैंने कहा, आई एम नॉट हियर टू प्ले पॉलिटिक्स, आई एम हियर फॉर अ कॉज। इब्तिदाई दिनों में जलसों में चंद लोग आते थे, कभी किराए की कुर्सियां, कभी अपनी जेब से पैसे देकर माइक का बंदोबस्त। मैं अक्सर कहता, यू डोंट बिल्ड अ मूवमेंट इन डेज, यू बिल्ड इट विद ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। मेरी जाती जिंदगी भी इस सफर में कुर्बान हुई। जमाइमा के साथ शादी हुई, 2 बेटे हुए, लेकिन सियासत और पाकिस्तान के लिए लड़ाई में वो रिश्ता भी ना चल सका। तलाक एक बड़ा सदमा था, लेकिन मैं जानता था कि ये जिहाद आसान नहीं होगा। 2002 का इलेक्शन, 30 अक्टूबर 2011 के बाद मीनारे पाकिस्तान के उस समंदर को देखकर मैं जान गया था, दिस इज नॉट जस्ट अ रैली, दिस इज द अवेकनिंग ऑफ अ नेशन। लेकिन मैंने यह भी जाना कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। 2012 और 2013 में हमने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया। पेशावर से कराची तक, गांव से शहर तक, नौजवान, औरतें, बच्चे सब एक नारा लगा रहे थे, चेंज इज कमिंग, इमरान खान इज कमिंग। 2013 के इलेक्शन आए, हमने पूरे जोर और शोर से मुहिम चलाई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम जीत नहीं सके, कम से कम वफाक में तो नहीं। कुछ लोगों ने कहा, खान साहब आपका ख्वाब खत्म हो गया। लेकिन मैंने कहा, डिफीट इज नॉट व्हेन यू लूज, डिफीट इज व्हेन यू गिव अप। हमने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और मैंने कहा, यह सूबा हमारा मॉडल बनेगा। यहां हम साबित करेंगे कि करप्शन खत्म की जा सकती है, इदारे ठीक हो सकते हैं और अवाम को इज्जत मिल सकती है। फिर आया 2014 का साल, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सियासी मार्का। मैंने कहा, वी विल नॉट एक्सेप्ट रिग्ड इलेक्शंस, वी विल मार्च टू इस्लामाबाद। 14 अगस्त को हम इस्लामाबाद पहुंचे और वहां एक धरना शुरू हुआ। एक धरना जो सिर्फ चंद दिन का नहीं बल्कि 126 दिन का था। बारिश, गर्मी, सर्दी, गोलियों की घनगरज, लेकिन हम वहां डटे रहे। 2014 का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने वजीर आजम हाउस की दहलीज पर कदम रखा तो दिल में एक ही सोच थी, आई हैव नथिंग टू गेन, आई ओनली हैव टू सर्व माई पीपल। मैंने फैसला किया कि वजीर आजम हाउस को अवाम के लिए खोल दूंगा, सादगी अपनाऊंगा और पाकिस्तान का पैसा अवाम पर खर्च करूंगा, ना कि हुक्मरानों की अयाशियों पर। हमने कफायत शारी से आगाज किया, पुराने तर्जे हुक्मरानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन
जैसे ही हमने करप्शन के बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला, हर तरफ से शोर उठा। ये लोग वो थे जो दुहाइयों से अवाम का खून चूस रहे थे। मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी विल बी अक्रॉस द बोर्ड, नो मैटर हु यू आर। फिर आया पहला बड़ा इम्तिहान मईशत का। पिछली हुकूमतों का छोड़ा हुआ कर्जा, खाली खजाना और रुपए की गिरती हुई कदर। दिन रात मैं और मेरी टीम सोचते कि अवाम पर कम से कम बोझ कैसे डालें। हमने मुश्किल फैसले किए क्योंकि मैं जानता था कि शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन जरूरी है। फिर 2019 में दुनिया पर एक आफत टूटी, कोविड-19। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हिल गए, मीशतें बैठ गईं, लोग घरों में कैद हो गए। लेकिन हमने एक अलग रास्ता इख्तियार किया, स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी। दुनिया हैरान थी क्योंकि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में था जहां वबा के बावजूद गुर्बत में धमाका नहीं हुआ। मैंने कहा वी हैव टू सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एक और मास खुल गया, बैरूनी साजिशें। मैंने हमेशा कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब मुझे दबाव डाला गया कि अपनी खारजा पॉलिसी बदलो, अपने मुल्क के मफादात बेच दूं, मैंने साफ कह दिया वी आर नॉट स्लेव्स, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये वो लम्हा था जब असल जंग शुरू हुई। मेरे ही साथी जिन पर मैंने भरोसा किया था, एक एक करके दूसरी तरफ चले गए। मीडिया का बड़ा हिस्सा। जब मैं इक्तदार से निकला तो लोग समझे शायद कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं जानता था द रियल बैटल स्टार्ट्स नाउ। मैंने सड़कों पर निकालकर अपनी कौम को एक ही पैगाम दिया, गुलामी कबूल नहीं। फिर आया 25 मई 2022, वो दिन जिस दिन रियासत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। गैस, गोलियां, लाठियां। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह निहत्थे लोग जख्मी हुए। माएं अपने बच्चों को ढाल बनाकर खड़ी रहीं। नौजवान आंसू गैस के बादलों में नारे लगा रहे थे। और मैंने खुद से कहा इफ दे थिंक फियर विल स्टॉप अस, दे डोंट नो द स्पिरिट ऑफ दिस नेशन। फिर एक एक करके मुकदमे बनने लगे। पहले 5, फिर 15, फिर 50 और फिर 100 से ज्यादा केसेस। मैं हर पेशी पर यही सोचता कि अगर मैं पीछे हट गया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। फिर आया वो दिन 9 मई 2023। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और अचानक दर्जनों रेंजर्स ने घेर लिया। मुझे ऐसे घसीटा गया जैसे मैं इस मुल्क का दुश्मन हूं। मैंने दिल में कहा ये मेरे लिए नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इम्तिहान है। जेल के दिन ये वो लम्हे थे जब इंसान अकेला होता है मगर अपने ज़मीर के साथ। मैंने तंग सी कोठड़ी में बैठकर कुरान खोला। आयत मिली इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और वो लम्हा मेरे लिए ताकत का सरचश्मा बन गया। जेल में रात लंबी लगती। जब मैं 2025 में जेल से निकला तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला, आराम से घर बैठ जाना, अपने जख्म चाटना और बाकी जिंदगी खामोशी में गुजार देना। दूसरा, आखिरी हद तक लड़ना, चाहे कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। मैंने अपने दिल से पूछा क्या मैं अपनी कौम को अंधेरे में छोड़ सकता हूं? और जवाब आया नेवर। जनवरी 2025 की एक ठंडी शाम थी। मैंने अपनी पार्टी क़यादत को बुलाया। सबके चेहरे थके हुए, परेशान मगर अज़म से भरे हुए थे।
मैंने कहा, लिसन, इफ वी डोंट राइज नाउ देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू सेव। ये कोई आम सियासी मीटिंग नहीं थी, ये आजादी के हतमी मार्के का ऐलान था। फिर हमने मिलियन मार्च का प्लान बनाया, एक ऐसा मार्च जो पूरे पाकिस्तान को हिला दे। लाहौर से कराची, पेशावर से क्वेटा, गिलगित से ग्वादर, हर शहर हर गांव से लोग निकलने वाले थे। हमने तय किया कि यह मार्च पुरअमन होगा, लेकिन उसका पैगाम तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। फरवरी 2025 में जब पहला काफला लाहौर से निकला, मैं ट्रक के ऊपर खड़ा, माइक पकड़े, हुजूम को देख रहा था। लाखों लोग, हाथों में पाकिस्तानी झंडे, आंखों में उम्मीद की चमक। मैंने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और मजमा ऐसे गूंजा जैसे जमीन हिल गई हो। हुकूमत ने डराने की पूरी कोशिश की, इंटरनेट बंद, मीडिया ब्लैकआउट, रास्तों पर मार्च 2025 की वो रात, डी चौक पे लाखों लोगों का समंदर अभी भी खड़ा था। हवा में आजादी के नारे, झंडों की सरसराहट और दिलों की धड़कनों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। मैं ट्रक के ऊपर खड़ा था और मेरे सामने हर चेहरा उम्मीद का चिराग था। मैंने अपने दिल से कहा, दिस इज द मोमेंट, ईदर वी ब्रेक द चेन्स और वी बिकम स्लेव्स फॉर एवर। पिछले चंद घंटे बहुत कठिन थे। गोलियां चली, आंसू गैस ने आसमान को ढांप लिया और गिरफ्तारियां सैकड़ों की तादाद में हुई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि लोग वापस जा ही नहीं रहे थे। बूढ़े, औरतें, नौजवान सब अपनी जगह डटे हुए थे, जैसे जमीन में जड़ पकड़ ली हो। फिर अचानक वो मंजर आया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रियासत के कुछ अफसरान, वो ही जो हमें मुंतशिर करने आए थे, खुद अपने ही हथियार नीचे रखकर हुजूम में शामिल हो गए। एक जवान ने मेरे करीब आकर कहा, सर, हम पाकिस्तानी हैं, हम अवाम पर गोली नहीं चलाएंगे। यह सुनते ही मुझे यकीन हो गया, वी हैव ऑलरेडी वन इन देयर हार्ट्स। इसी लम्हे पूरे मुल्क में एक लहर दौड़ गई। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, हर शहर में लोग सड़कों पर निकल आए। सोशल मीडिया जो कई दिन से बंद था, अचानक खुल गया और हर तरफ एक ही ट्रेंड था, आजादी का वक्त। हुकूमत के पास दो ही रास्ते थे, या तो मजीद खून बहाकर तारीख में अपने लिए नफरत का मकाम बना ले, या अवाम की ताकत के सामने सर झुका दे। सुबह होने से पहले पहले वजीर आजम हाउस से ऐलान हुआ, मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है और तमाम सियासी कैदी रिहा किए जा रहे हैं। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि एक दौर का खात्मा है। यह गुलामी के बादलों के बाद आजादी का पहला सूरज था। इंतखाबात हुए, अवाम ने फैसला दिया और 2000